नमस्कार दोस्तों अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने एक बार सवाल किया कि हे प्रभु, जब मनुष्य के अच्छे दिन आते हैं तो उनको कैसे संकेत मिलते हैं और किसके जरिए आप इन संकेतों को पहुंचाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बोला, हे अर्जुन, जब भी किसी व्यक्ति का अच्छा समय आता है या उसका भाग्य चमकने वाला होता है तो मैं कीट पतंगों के जरिए, भगवान के भेजे हुए दूतों के जरिए, जैसे पशु पक्षी, जानवर या पेड़ पौधों के जरिए मैं उन तक संकेत पहुंचाता हूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूं। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूं। दोस्तों, भगवान के जो संदेश होते हैं वो हम लोगों को समय समय पर मिलते रहते हैं, बस हमको समझने की क्षमता होनी चाहिए। दोस्तों, भगवान हर किसी को ये क्षमता नहीं प्रदान करता है जब तक हमें दिव्य शक्तियों पर की कृपा ना मिल जाए। दोस्तों, दिव्य शक्तियों की कृपा उसी को मिलती है जो राम नाम के चरणों में रहता है, अपने आराध्य के चरणों में रहता है। दोस्तों, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि यदि हमारा बुरा समय आया है तो हमारा अच्छा समय भी आएगा। दोस्तों, सुख दुख ये जीवन के दो पहलू होते हैं। दोस्तों, दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आना ही आना है, इसीलिए हर व्यक्ति को धैर्य के साथ काम लेना चाहिए और अपने जीवन में किसी भी तरीके की ऐसी विचारधारा नहीं रखनी चाहिए कि अब हम जीवन से हताशी हो चुके हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का यही सपोर्ट जो है वो मुझे आगे ले जाने तक काम आएगा और मेरा जो वीडियो बनाने का लक्ष्य है वो पूर्ण होगा। दोस्तों, वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि लाभ हर किसी को होना चाहिए, ज्ञान हर किसी को होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ज्ञान बांटने वाला ज्ञानी कहलाता है। इसी के साथ दोस्तों अब मैं आप लोगों से उन 10 संकेतों के बारे में बात करती हूँ जिनको भगवान हमें किसी कीट पतंग या पशु पक्षी के द्वारा भेजते हैं। दोस्तों, आइए चलिए अब जानते हैं कि अब कौन से वो जीव जंतु हैं जो हमें संकेत देने आते हैं कि हमारे भाग्य में है उदय होने वाला है और हमारे भाग्य में तरक्की होने वाली है। दोस्तों, नंबर 1 पे आती है कुमारी ततैया। दोस्तों, इसका जो रंग होता है वो पीला होता है। ये कुछ देखने में मधुमक्खी जैसी होती है, लेकिन मधुमक्खी नहीं होती है। ये काटती भी नहीं है किसी को। ये घरों में, रसोई घरों में मिट्टी से अपना घर बनाती हैं। दोस्तों, इनका जो घर बनाना होता है हमारे घरों में मिट्टी से, वो बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत दे रहे होते हैं हमें कि हमारे घर में शीघ्र ही माता लक्ष्मी का वास होने वाला है। तो हमें भूल कर भी इनके घरों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों इन्हें हम लोग मड पोटर भी बोलते हैं और वो गुल्ली भी बोलते हैं। हमें तरक्की का मार्ग दिखा रही है। हमारे घर में जो भी मनोकामनाएं रुकी हुई थी वो पूर्ण होने वाली है, ये संकेत दे रही होती है। तो दोस्तों, ततैया के घर को हमें कभी भी किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। कुमारी ततैया जिस भी घर में प्रवेश कर जाए तो मानो साक्षात माँ लक्ष्मी का वास हो चुका है उस घर में और बहुत ही जल्द उनके सारे संकट दूर होने वाले हैं। दोस्तों, नंबर 2 पे है छछूंदर। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छछूंदर को माँ लक्ष्मी का रूप बताया गया है। छछूंदर जो है यदि हमारे घर में संध्या के समय में प्रवेश करती है और कभी कभी यदि आती है तो आप लोग मानिए कि आपके घर में ये बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है और बहुत ही अच्छा आपके घर में शीघ्र ही होने वाला है। छछूंदर हमारे घर में आए हुए जितने भी संकट है उनको दूर करने वाली होती है और इसके साथ ही हमारे घर में जो भी ये कार्य अटके हुए थे उनको पूर्ण होने में देरी नहीं लगेगी, ऐसा संकेत दे रही होती है। इसके साथ ही छछूंदर का प्रवेश हमारे घर से दरिद्रता को दूर करने का संकेत दे रही होती है। तो दोस्तों, आप अपने घर में छछूंदर के प्रवेश को शुभ संकेत मानिए और छछूंदर को आप किसी भी तरीके से हानि ना पहुंचाइए, क्योंकि जीव जंतु जो हैं वो भगवान के द्वारा बनाए हुए हैं, भगवान ने ही उनको जन्मा है। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं तीसरे नंबर पे बात करती हूँ मधुमक्खी का छत्ता। दोस्तों, मधुमक्खी का छत्ता हमारे घर में होना बहुत ही अशुभ माना जाता है, लेकिन दोस्तों मधुमक्खी के छत्ते का ना होकर हमारे घर में यदि कभी कभी मधुमक्खी प्रवेश कर जाए 1 या 2 संख्या में तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा शुभ होती है, क्योंकि मधुमक्खी में भी माँ दुर्गा की वास बताई गई है, माँ दुर्गा की छवि बताई गई है। मधुमक्खी का आना हमारे घर में बहुत ही ज्यादा शुभ है, लेकिन दोस्तों कभी भी हमें अपने घर में मधुमक्खी का छत्ता नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता होता है वहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही ऊर्जाएं होती हैं। इसीलिए हमें मधुमक्खी के छत्ते को अपने घर पे बिल्कुल भी लगने नहीं देना है। यदि लग भी गया है किसी कारणवश
तो तुरंत ही वहां से हटा देना है। इसके साथ ही दोस्तों मधुमक्खी जो है वो हमारे घर में बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत दे रही होती है, और मधुमक्खी की जैसी प्रवृत्ति है शहद को देना, उसी प्रकार वो हमारे घर में भी मीठे शहद की तरह शुभ संकेत देने के लिए आती हैं। तो हमें उनके संकेत को समझना चाहिए कि ये ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ एक शुभ संकेत है कि अब हमारे घर से सारी जो दरिद्रता है वो दूर होने वाली है, सारे कष्ट जो हैं वो दूर होने वाले हैं। इसके साथ ही हमारे घर में रिश्तों में मिठास आने वाली है, और हमें ये शुभ संकेत समझना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं चौथे नंबर पे बात करती हूँ कि यदि हमारे घर में भौरे का प्रवेश हो जाए। दोस्तों यदि हमारे घर में भौरों का प्रवेश होता है तो ये भी हमारे लिए शुभ होता है। भौरों का प्रवेश जो है वो जो यही संकेत दे रहा होता है कि हमारे घर में फूलों का वास होने वाला है। हमारे घर में जो वो परिवार में जो भी इस संकट या क्लेश चल रहा था उसमें शांति होने वाली है, और हमारा जो परिवार का माहौल जो है वो बहुत ही सुगंधित होने वाला है और प्रेम और स्नेह से भरने वाला है। दोस्तों लेकिन याद रखिए भौरे 1 या 2 संख्या में आए तब तो ये शुभ संकेत है हमारे लिए, लेकिन दोस्तों जब भौरे अधिक ज्यादा संख्या में हमारे घर में आ जाएं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अशुभ संकेत होता है। इसीलिए हमें भौरों के शुभ और अशुभ संकेतों को समझना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों भौरे हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त करते हैं, और हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं और बुरे दिन जा रहे हैं इसका संकेत दे रहे होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं बात करती हूँ 5वें नंबर पर तितली। जैसे कि तितली की प्रवृत्ति है रंग बिरंगे रंगों से परिपूर्ण रहना, उसी प्रकार तितली हमारे घर में आने का शुभ संकेत दे रही होती है। तितली जो है वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट जंतु है, जो कि दिखने में बहुत ही आकर्षित लग रही होती है। वह अपने रंग बिरंगे रंगों के कारण लोगों को मोह लेती है। ऐसा ही ठीक हमारे घर में वो संकेत दे रही होती है कि आपके घर में भी खुशहाली आने वाली है और आपका जीवन जो है वो रंग बिरंगे रंगों से भरने वाला है। दोस्तों तितली का आना हमारे घर में बहुत ही शुभ संकेत है, और तितली को वो हम लोग कभी हाथों से भी पकड़ लेते हैं। दोस्तों हाथों से पकड़ने के साथ आप हमको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि तितली को किसी प्रकार से कोई हानि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तितली को यदि आपने हानि पहुंचा दी दोस्तों तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा अशुभ होगा, और हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए। इसीलिए दोस्तों हमें कभी भी तितली के पंखों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और तितली जो है वो हमें शुभ संकेत देने आई है तो उसको आप अच्छी तरह जब तक वो आपके घर में रहने दीजिए, और उसके बाद वो जाए तब उसको जाने दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं 6ठे नंबर पे बात करती हूँ गिलहरी। गिलहरी यदि हमारे घर में आती है तो ये काफी ज्यादा शुभ संकेत है। वैसे तो गिलहरी दोस्तों पेड़ पौधों पर रहना ज्यादा पसंद करती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है गिलहरी अपना जो घर है ये अपना जो घोंसला है वो किसी घर में रख लेती है। इतना होने के साथ साथ यदि गिलहरी अपने घोंसले बनाने के साथ साथ बच्चे को जन्म यदि घर में दे देती है तो वह बहुत ही ज्यादा हमारे लिए शुभ संकेत होता है। और गिलहरी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव की होती है, वह किसी प्रकार को किसी को हानि नहीं पहुंचाती है। इसके साथ ही गिलहरी को भगवान श्री राम ने वरदान भी दिया था। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं बात करती हूँ 7वें नंबर पर है छिपकली। जी हाँ दोस्तों, यदि हमारे घर में 2 पूंछ वाली छिपकली यदि हमें दिख जाए तो कभी भी हमें उसको अपने घर से भगाना नहीं चाहिए। 2 पूंछ वाली जो छिपकली होती है वो हमारे घर में शुभ संकेत दे रही होती है। छिपकली को वैसे भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, और वह धन का प्रतिनिधित्व हमारे घर में करती है। दोस्तों छिपकली जो है वो हमें यही संकेत दे रही होती है कि माता लक्ष्मी जो है वो काफी ज्यादा प्रसन्न है। 2 पूंछ वाली छिपकली को हमें किसी प्रकार से कभी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इसके साथ ही जब 2 पूंछ वाली छिपकली हमारे घर में प्रवेश कर जाती है तो वो यही हम लोगों को संकेत दे रही होती है कि हमारा जो भाग्य है वो प्रबल हो चुका है, वो प्रबल वेग से हमारे घर में उन्नति करेगा और भाग्य को चमकाएगा। दोस्तों 8वें नंबर पर है नेवला। दोस्तों नेवला तो वैसे तो झाड़ जंगल में पाया जाता है और घर में पाना उसका सामान्य नहीं है, लेकिन कभी कभी अचानक से यदि नेवला हमारे घर में प्रवेश कर जाए तो ये भी हमारे अच्छे समय आने के संकेत होते हैं। दोस्तों नेवला का प्रवेश हमारे घर में हमें ये संकेत दे रहा होता है कि धन के भगवान श्री कुबेर देवता हमारे घर में पधार रहे हैं और हमारे घर में धन दान संपत्ति को भर देंगे, सुख समृद्धि को लेके आए हैं।
और हमारे घर में किसी प्रकार की अब कोई आपत्ति नहीं रहेगी। इसके साथ ही हमारे जीवन में उन्नति के मार्ग खुलने वाले हैं, हमारे व्यापार में तरक्की होने वाली है और हमें किसी प्रकार का अब दुख और कष्ट नहीं रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं 9वें नंबर पे बात करती हूँ गिरगिट। दोस्तों यदि गिरगिट हमें रंग बदलता हुआ दिख जाए तो ये हमारे लिए अशुभ होता है, लेकिन दोस्तों गिरगिट का रंग बदलना हमारे लिए यही प्रमाण हम लोगों को दे रहा होता है कि कोई हमारा जो संगी साथी है वह हम लोगों को धोखा देने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों यदि गिरगिट हमें सामान्य अवस्था में दिखाई दे, हमारे घर में कभी कभी प्रवेश कर जाता है तो ये हमारे लिए शुभ माना जाता है, लेकिन रंग बदलता हुआ गिरगिट अशुभ साबित होता है। दोस्तों गिरगिट जो है वो सामान्यतः किसी के घर में नहीं घुसता है, वह पेड़ पौधों के बीच में रहना ज्यादा पसंद करता है। यदि किसी कारण से यदि हमारे घर में प्रवेश कर जाए तो हमें भी उसको कभी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए और गिरगिट को वो हमें बहुत ही सावधानता से अपने घर से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि हो सकता है गिरगिट किसी भी प्रकार की हानि हमारे घर के बच्चे को पहुंचा दे। इसीलिए गिरगिट का हमेशा ही हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक घर से निकालना ही ज्यादा शुभ रहता है, लेकिन वह अपना शुभ संकेत देते हुए अपने घर से चला जाएगा। और दोस्तों आप सबसे लास्ट में और 10वें नंबर पे है गौरैया। दोस्तों गौरैया का आना भी सामान्य नहीं है हमारे घर में। यदि गौरैया पेड़ पौधों को छोड़कर, आसपास के पेड़ पौधों को छोड़कर हमारे घर में घोंसला बना रही है या हमारे घर में आ रही है तो ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए शुभ संकेत होता है, क्योंकि गौरैया जो होती है वो बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव की होती है। यानी वो संकेत दे रही होती है कि हमारे घर में खुशहाली आने वाली है, हमारे घर में जो भी क्लेश चल रहे होते हैं, जो भी किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही होती है उनमें शांति मिलने वाली है। दोस्तों इसके साथ ही यदि गौरैया हमारे घर में किसी प्रकार का अपना घोंसला बना लेती है और अपने बच्चे को जन्म दे देती है तो ये और भी ज्यादा हमारे लिए शुभ है। लेकिन दोस्तों याद रखना चाहिए कभी भी किसी भी जीव जंतु के घोंसले या उनके बच्चे को हमें हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों जब गौरैया के बच्चे बड़े हो जाते हैं और हमारे घर के आंगन में वो पलते पुसते हैं और उसके बाद उड़ जाते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा शुभ है। यानी हमें ये संकेत दे रहे होते हैं कि हम लोग उस चीज से फलेंगे फूलेंगे, हमारे घर में वो जो है वो शुभ संकेत छोड़ गई है कि हमारे घर में शुभ दिन आने वाले हैं और भाग्य में काफी ज्यादा उन्नति होने वाली है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इन संकेतों को बताने के बाद अर्जुन से बोला, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य इन जीव जंतुओं के संकेत को समझता है वह अपने जीवन में अवश्य सुख पाता है और जो भी व्यक्ति इन जीव जंतुओं को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है वह इनके शुभ संकेतों को अवश्य लाभ पाता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी कि यदि आप इस लाभ को हर किसी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो आपके जीवन में शेयर करने मात्र से आपके जीवन में अवश्य लाभ आएगा, आपके जीवन में अवश्य आपको खुशहाली मिलेगी। क्योंकि दोस्तों प्रचार प्रसार करने से हर व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान फैलाने वाला व्यक्ति हमेशा ही ज्ञानी कहलाता है। तो दोस्तों श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये संकेत बताए थे, मैंने आप लोगों को ये बताए हैं। पुराणों के जरिए ये बातें हम लोगों को मिल जाती हैं और यदि हम लोगों को पता लग जाए तो प्लीज हम लोग हर किसी तक पहुंचाने के इनका कष्ट करें, क्योंकि हर किसी को बातें जानकारी होनी चाहिए कि हमारी पुराणों में क्या क्या बातें हमें शुभ और अशुभ बताई गई हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों से मैं आप लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।